लाइव टीवी, सच सबसे आगे। श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है, यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी राजस्थान की सरकार पिछले कई दिनों से संकट से जूझ रही है और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, जिन्होंने पिछले कई दिनों से बगावती तेवर दिखा रखे हैं और वो दिल्ली में कैंपिंग कर रहे हैं अपने समर्थन एमएलएस के साथ। अब दोस्तों, उन पर पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर अब राजस्थान से सचिन पायलट और उनके समर्थक मंत्रियों को यहां पर बर्खास्त कर दिया गया है। आज जयपुर में जो कांग्रेस के एमएलएस की विधायक दल की आज बैठक हुई और उस बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। जो बगावती तेवर जिन्होंने अपना रखे हैं, चाहे वो सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या उनके जो समर्थक मंत्री हैं, उनके खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उनको बर्खास्त कर दिया गया, यानी मंत्री पद से उनको हाथ धोना पड़ा है। और पार्टी हाईकमान ने यहां पर क्लियर मैसेज दिया है कि अगर आप बगावती तेवर दिखाओगे, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करोगे, बीजेपी को मौका दोगे कि किसी भी तरह से उनकी स्थिर सरकार को अस्थिर किया जाए और सरकार को उखाड़ फेंका जाए। अब दोस्तों, आपको बताते हैं आज क्या क्या घटनाक्रम हुए। दरअसल आज ही चीफ मिनिस्टर आवास पर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक थी और उसी बैठक में आज ये प्रस्ताव पास हुए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट, जो कि बगावती हो रखे हैं, सिंधिया की राह पर वो भी जा रहे हैं, उनको अब हटा दिया गया है। साथ ही साथ विश्वेंद्र सिंह, जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी हटा दिया गया है। पायलट समर्थन वो भी हासिल है, उनको भी पायलट कैंप के हैं। और रमेश मीणा, वो भी पायलट के ही कैंप से हैं। उनके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से जो 3 सदस्य दल जो एक भेजा गया था राजस्थान में कि जो भी नाराजगी यहां पर राजस्थान की सरकार में है उसको सुलझाया जाए और किसी भी तरीके से इस राजनीतिक भूचाल को दबाया जाए और पार्टी दिखाया जाए कि पार्टी मजबूत है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। आज रणदीप सुरजेवाला ने जो प्रस्ताव पास हुआ था बैठक में कांग्रेस विधायक दल की में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सबसे पहले सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला ने बैठक के बाद क्या कहा। मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है, यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है।
तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये ब्रीफिंग दी इस बैठक के बाद। जैसे ये बैठक खत्म हुई उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बदल दिया गया। यहां पर गोविंद सिंह दोतासरा को नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है और जो प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का जयपुर में, वहां पर सचिन पायलट की जो नेम प्लेट है वो भी बदल दी गई है। हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तो बड़ा झटका यहां पर सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट जो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी लगातार बढ़ती गई और पिछले 2 साल से लगातार कहीं ना कहीं हर मौकों पर, अब जब भी पिछले दिनों जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब भी इनकी जो वैचारिक मतभेद है वो सामने आए थे और जो सचिन पायलट हैं लगातार उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। वो लगातार नंबर 1 प्रदेश में बनने की कोशिश कर रहे थे, यानी अशोक गहलोत को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने की जुगत में वो लगे थे। तो दोस्तों अब जो डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है, अब देखते हैं यहां पर सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि सचिन पायलट ने कल ही यह साफ कर दिया था कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा किसी भी कीमत पर। हालांकि बीजेपी लगातार इस घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए है क्योंकि उसके पास पीएम केयर फंड है, लगातार उसके पास नोटों से भरी झोली है कि किस तरह से कहीं से भी कोई विधायक टूटे मूटे और कहीं ना कहीं कुछ भी जुगत लगाकर यहां पर अपनी सत्ता अपनाई जाए। अब जो प्रदेश है वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। इस बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने गवर्नर को जो घटनाक्रम पिछले कई दिनों से बदले हैं उससे अवगत कराया, जो फैसले लिए हैं आज की विधायक दल की बैठक में उनसे भी अवगत कराया, जो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है उनके बारे में भी बताया और जो नए मंत्री अब शामिल किए जाएंगे उसके बारे में भी बताया। दुखी होकर कहता हूं कि जिस रूप में हॉर्स्टिंग हो रही देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धन बल के आधार पर सरकार को तोड़ रही मरोड़ रही है और टोपड़ कर रही है। हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेगी, एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो इस पर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतना आ रही थी, उनके लिए इतना पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर, वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ हमनोमी हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। अब यहां पर सचिन पायलट जो कि पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे हुए थे, दिल्ली में कैंपिंग उन्होंने कर रखी है अपने समर्थन वाले एमएलओ के साथ, अब उन्होंने पहली बार चुप्पी सार्वजनिक तौर पर तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया है सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने अपनी जो ट्विटर बायो है उसको भी बदल लिया है, यानी अब जो बगावती सुर थे अब साफ हो गया है। सचिन पायलट अब मतलब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के नेता नहीं है, अब अनधिकारिक रूप से अब वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। हालांकि इस बात की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह बात साफ है कि उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के वो थे उससे भी हटा दिया गया है। अब इसके बाद यहां पर जो पार्टी हाईकमान है उसमें भी थोड़ी हलचल बढ़ गई है। महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी अब दिल्ली पहुंची हैं, 10 जनपद पहुंची हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वो मुलाकात करेंगी। तो ये था लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार बदल रहे हैं। आज की जो घटनाक्रम में जो बड़ी खबर यही है, सचिन पायलट को भारी पड़ गया है बगावती तेवर दिखाना। उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी
उनको अब यहां पर दबा दिया गया है। यानी अब देखना होगा सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ये साफ है वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट अब अपनी पार्टी खुद बनाएंगे या फिर अभी भी, हालांकि उम्मीद ये है कि अब वो मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आपको देखते रहेंगे। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।